हेलो एलियंस। मैं आपका अपना दोस्त मोहित सोनी। और आज हम लोग एक पूरी नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम्स। ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर की तरफ आपको ले चलता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी जो डिक्शनरी डेफिनेशन है, लाइक जो टेक्निकल डेफिनेशन है, वो बता देता हूँ। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज डेटा। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर एक तरीका है जो हमारा डिजिटल डेटा होता है उसको स्टोर और ऑर्गेनाइज करने का तरीका होता है। रियल लाइफ में इसका एग्जांपल देखें तो मान लो कि अपना एक सेल था। ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल देने से मैं पहले आपको इसका कुछ बता दूं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसकी इम्पोर्टेंस मान लो कि आप छोटा डेटा होता है तो उसको प्रोसेस करना आसान रहता है, उसको सर्चिंग करना, स्टोर करना, फेच करना आसान रहता है। लेकिन अगर वही हमारे पास ज़्यादा डेटा हो जाए तो उसके अंदर कुछ सर्च करना हो, अगर वो एक सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर स्टोर नहीं है तो उसके अंदर कुछ सर्च करना हुआ और या फिर हमको कुछ प्रोसेस करना हुआ तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है। तो डेटा स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हमारे डेटा को एक स्ट्रक्चर देना ताकि हम उसको बाद में इजीली फैच कर सकें और इजीली प्रोसेस कर सकें और वापस उसको स्टोर कर सकें। ठीक है। तो रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको दूं तो मान लो आपके पास एक बुक्स का कलेक्शन है। ठीक है। और वो बुक्स के दो सिनेरियो कि एक तो उन बुक्स को आपने ऐसे रैंडमली पटक दिया तो इससे क्या होगा कि मान लो आप कुछ बुक्स दोबारा पढ़ना चाह रहे हो तो वो सर्च करने में आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और या जो दूसरा सिनेरियो है उसके अंदर मान लो कि आपने उन बुक्स को ना एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर उनको रख रखा था। तो कल को अगर आपको कोई बुक निकालनी और पढ़नी हो तो वो आपके लिए इजी रहेगी उनको सर्च करना, बजाय रैंडमली जो आपने पुट किया हुआ था। मान लो कि बुक्स का भंडार था तो या तो आपने उसको सेल के अंदर उनके अल्फ़ाबेट ऑर्डर वाइज के अकॉर्डिंग उनको रख दिया। जैसे मान लो एल्गोरिदम की पहले रख दिया आपने बुक। ठीक है, इस सेल के अंदर। दूसरा फिर आपने पाइथन की रख दी, फिर डेटा साइंस की रख दी और ऐसे आपने रख दी। या फिर आपने क्या किया कि टेबल के ऊपर उनका एक स्टैक बना दिया। तो इससे क्या होगा कि कल को अगर आपको कोई भी बुक निकालनी है तो उसको इजीली आप निकाल सकते हो। और अगर यहीं पे यहाँ पे एल्गो की पड़ी है, डेटा साइंस की पड़ी है, कहीं पे भी कुछ भी पड़ी है तो वो ईजी नहीं रहता उनको निकालना। तो यही हमारी डिजिटल डेटा के साथ में होता है। जब डेटा बड़ा होता है तो उसको ईजिली फैच करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। ठीक है। अब आते हैं डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट्स पे। तो सॉरी, टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर पे। इसकी एक जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको बिग कंपनीज के अंदर जाना है तो डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिदम मस्ट है उसके लिए। इसमें तो आपकी मास्टरी 100% होनी चाहिए इसके अंदर। अगर बिग कंपनीज लाइक गूगल, फेसबुक, अमेजोन, इनके अंदर अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर के अंदर जो पहला है इसका वो है प्रिमिटिव। दूसरा है नॉन प्रिमिटिव। ठीक है। तो अब ये प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव होता क्या है। तो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर वो होता है जिनको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, लाइक इंटीजर, बुलियन, कैरेक्टर, एटसेट्रा। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि जिनको हम हमारी नीड के अकॉर्डिंग फर्दर डिवाइड कर सकें। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव के अंदर आएगा, नॉन प्रिमिटिव के भी दो टाइप होते हैं। एक तो होता है लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, दूसरा होता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सा आता है। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता क्या, पहले वो बता दो आपको। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हम हमारे डेटा को सीक्वेंसली स्टोर करते हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर हम हमारे डेटा को सीक्वेंसली स्टोर नहीं करते। ठीक है। तो लीनियर के एग्जांपल है एरेज। ठीक है, एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक,
एटसेट्रा। एरेस तो हमने बेसिक प्रोग्रामिंग के टाइम पे पढ़ ली थी, ठीक है। और लिंक लिस्ट और ये स्टैक क्या होता है ये फर्दर वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। नॉन लीनियर का जो है वो है ट्रीज, ग्राफ, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये ट्रीज और ग्राफ क्या है ये भी आगे आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा। तो इंट्रोडक्शन टू डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए इतना ही। अब मैं आपको कुछ इस सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ, कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक तो इस सीरीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हो तो आपको पता चलेगा कि बीच में हम लोग कुछ कॉन्टेस्ट दे रहे हैं। तो वो कॉन्टेस्ट अगर आप करोगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा, आपकी थोड़ी अच्छी मास्टरी रहेगी उसके अंदर। दूसरा फिर उन कॉन्टेस्ट के अंदर जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको प्राइज़ भी मिलेंगे, और वो कैश प्राइज़ रहेंगे, कोई गुडीज़ वगैरह या फिर सर्टिफिकेट वगैरह ऐसी यूजलेस प्राइजेज नहीं, ठीक है। और वो जो प्राइस रहेगा वो जितने भी मेरी पिछली यूट्यूब वीडियोस रहेंगी उनसे जितना भी रेवेन्यू आया होगा, अगर अच्छा खासा आया, तुम लोगों ने मेरे व्यूज़ बढ़ाए तो, वरना मैं अपनी जेब से दूंगा उसके अंदर, ठीक है। और साथ ही फिर हाँ, इंटर्नशिप एक इसके अंदर अगर अच्छे से चल रहे हो तुम लोग, तुम्हारा पेस सही है, और साथ ही क्वेश्चंस वगैरह भी कर रहे हो और अच्छे से पढ़ रहे हो और कंटिन्यूस हो, तो कोशिश करूँगा कि तुम लोगों को मैं इंटर्नशिप भी दिला दूँ इसके अंदर, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग एरेज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक इसकी प्री रिक्वेस्ट जो कोर्स की रहेगी वो ये रहेगी कि आप लोग C++ सीख लीजिए, क्योंकि इसकी इम्प्लीमेंटेशन मैं C++ के अंदर करने वाला हूँ, ठीक है। और अगर C++ के लिए भी तुम लोगों को अलग से ट्यूटोरियल चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता देना, उसकी अलग वीडियोज़ निकल जाएंगी। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। और लाइक बटन को दबाना अगर वीडियो पसंद आए तो, ताकि मुझे पता चले वीडियोस पसंद आ रही हैं। और अगर कुछ कमी लगे वीडियो के अंदर तो कमेंट सेक्शन में बताओ, ताकि उसको अगली वीडियो के अंदर मैं इम्प्रूव करूँ। थैंक यू।